लालची पनीर चोर किसी गांव में एक लालची आदमी रमेश रहता था। रमेश को खाने का बहुत शौक था और पनीर उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ थी। लेकिन उसकी आदत थी कि वह मेहनत से कमाने की बजाय दूसरों की चीज़ें चुराकर अपनी भूख मिटाता था। एक दिन गांव के एक किसान मोहन ने ताज़ा पनीर बनाया और उसे अपने घर के आंगन में रख दिया। रमेश ने पनीर को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, यह पनीर तो मेरा होना चाहिए, आखिर मुझे खाने का पूरा हक है। रात होते ही रमेश ने अपने घर से एक बोरियां उठाई और मोहन के घर की ओर चल पड़ा। वह दीवार फांदकर अंदर घुस गया और पनीर की टोकरी उठा ली। लेकिन जैसे ही वह टोकरी लेकर भागने लगा, उसकी लालच ने उसे और पनीर लेने के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। वह बार बार टोकरी भरता रहा और टोकरी भारी होती गई। तभी मोहन की आंख खुल गई। उसने रमेश को पकड़ने के लिए शोर मचाया। गांव वाले लाठियां लेकर दौड़े और रमेश को चारों तरफ से घेर लिया। रमेश डर के मारे पनीर की टोकरी छोड़कर भागने लगा, लेकिन भारी बोरी की वजह से वह गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और मोहन ने कहा, रमेश, अगर तुम इतनी मेहनत चोरी करने में करते हो तो ईमानदारी से कमाकर भी पनीर खरीद सकते हो। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि अब से वह चोरी नहीं करेगा और ईमानदारी से अपना जीवन जिएगा। गांव वालों ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर, वह मोहन के खेत में काम करेगा और अपने मेहनत की कमाई से पनीर खरीदेगा। इस घटना के बाद रमेश बदल गया और मेहनती बन गया। गांव वाले भी खुश थे कि उन्होंने एक लालची चोर को अच्छा इंसान बना दिया। सीख: लालच बुरी बला है, मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही सच्ची खुशी देता है। बहुत समय पहले हिमालय की वादियों में एक सुंदर राज्य था, जहां महाराजा अर्जुन और उनकी महारानी वासंती का राज्य था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और अपने राज्य की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करते थे। उनका एक वफादार दरबारी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, नटवर हमेशा उनके साथ रहता था। नटवर अपनी चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन महाराज की जय हो, महाराज। उसने महाराजा से कहा, राजमहल के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो एक जादुई महल की ओर जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपनी सच्चाई और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। महाराजा अर्जुन और महारानी वासंती ने नटवर को साथ लेकर गुप्त मार्ग में प्रवेश किया। गुप्त मार्ग में उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, सही उत्तर दो वरना मार्ग बंद हो जाएगा। सवाल था, एक राजा का सबसे बड़ा धन क्या है? महारानी ने तुरंत कहा, उसकी प्रजा का विश्वास। दरवाजा खुल गया। आगे बढ़ते ही तीनों को एक बड़ा अजगर दिखा, जो मार्ग रोककर खड़ा था। नटवर ने अपनी चतुराई से अजगर को जादुई मंत्र सुनाकर सुला दिया। रास्ता साफ हो गया। आखिरी पड़ाव पर एक जादुई आईना था। उसमें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी दिख रही थी। महाराजा ने स्वीकार किया कि कभी कभी वे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। आईना गायब हो गया और वे जादुई महल में प्रवेश कर गए। महल में एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई और साधु की आवाज आई, तुमने अपनी बुद्धिमानी, साहस और सच्चाई से यह परीक्षा पास की है। यह महल अब तुम्हारे राज्य की भलाई के लिए सदा उपयोगी रहेगा। तीनों खुशी खुशी वापस लौटे और जादुई महल से प्रजा की भलाई के लिए चमत्कारी फसलें और अमृत जल लाकर राज्य को समृद्ध बना दिया। महाराजा, महारानी और नटवर की कहानी पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गई।